दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एलिस नाम की एक सिंगल मदर को, जो कि एक मैगजीन में राइटर का काम करती थी। आगे जब एलिस किसी काम से दूसरे शहर जा रही थी, तभी उसकी पास वाली सीट पर बिली नाम का एक लड़का आकर बैठ जाता है। तभी बिली एलिस को देखता है और पहली ही नजर में उससे प्यार कर बैठता है, लेकिन एलिस उस पर ध्यान नहीं देती और सोचती है कि इसकी उम्र के सभी लड़कों का यही हाल है, कहीं कोई सुंदर लड़की देखी नहीं कि उससे प्यार कर बैठते हैं। आगे जब हवाई जहाज में टर्बुलेंस आती है तो डर के मारे एलिस बिली का हाथ पकड़ लेती है। अब ये देखकर बिली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचने लगता है कि अब तो ये भी मेरे से सच्चा वाला प्यार करती है। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज भी लैंड हो जाता है और फिर जब एलिस अपनी सीट से उठकर जाने लगती है तो वो अपना पेन ड्राइव वहीं पर भूल जाती है, जो देखते ही बिली उसे वो लौटाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक एलिस अपनी बहन के साथ वहाँ से जा चुकी थी। आगे कार में उसकी बहन उसे कहती है कि मैंने तेरे लिए एक डॉक्टर लड़का देखा है जो तुझे भी बहुत पसंद आएगा, लेकिन एलिस उसे कहती है कि नहीं, मुझे उससे नहीं मिलना। फिर अगले दिन वो अपने ऑफिस पहुँचती है, जहाँ पर उसका बॉस उसे कहता है कि आजकल तुम क्या लिखो, दिन ब दिन तुम्हारे आर्टिकल बिल्कुल घटिया होते जा रहे हैं। तुमको पता है इसका क्या रीजन है? कि तुम सिर्फ अपना सेम रूटीन फॉलो कर रही हो और कुछ भी नया ट्राई नहीं कर रही, और जब तक तुम कुछ नया ट्राई नहीं करोगी तब तक तुम कुछ नया लिख भी नहीं सकती। जरा तुम अपनी ये कोलीग को देखो, ये कैसे नाच रही है। ये हमेशा कुछ न कुछ नया ट्राई करती है और इसके लिखे हुए आर्टिकल्स भी सभी को पसंद आते हैं। अब अपने बॉस की बातें सुनकर एलिस को भी जोश आ जाता है, तो वो कुछ नया ट्राई करने के लिए अपना कंप्यूटर ऑन करती है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसका पेन ड्राइव तो खो गया है। इसी दौरान उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जिस पर बिली ने अपने नंबर लिखे हुए थे। एलिस सोचती है कि इस लड़के ने क्या सोचकर अपने नंबर लिखे थे कि मैं इसे फोन करूंगी और इसके साथ डेट पर जाऊंगी। आजकल के लड़के सच में लड़कियों के पीछे पागल हो चुके हैं, लेकिन फिर पता नहीं क्यों वो उस नंबर पर फोन लगा देती है। उधर बिली उसकी आवाज सुनते ही उसे पहचान जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी पेन ड्राइव मेरे पास है, इसलिए तुम जल्दी आकर इसे ले जाओ। एलिस पूछती है कि तुम कहाँ पर हो? बिली कहता है कि मैं 4th स्ट्रीट के क्लब में हूँ। थोड़ी देर बाद एलिस उससे मिलने वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसके ऑफिस की 2 लड़कियाँ भी थी, जो वहाँ पर उसे देखकर हैरान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि ये बूढ़ी आंटी यहाँ पर कर क्या रही है। वहीं एलिस बिली से कहती है कि अब जल्दी से मेरा पेन ड्राइव मुझे दे दो, मुझे और भी बहुत काम है। बिली कहता है कि यार बात कुछ ऐसी है कि पेन ड्राइव तो मेरे पास ही है, पर वो यहाँ पर नहीं, मेरे घर पर है। एलिस कहती है कि तुम पागल हो क्या? फिर तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया ही क्यों? अब जल्दी से तुम्हारे घर चलते हैं, क्योंकि मुझे मेरा पेन ड्राइव अभी वापस चाहिए। आगे बिली उसे अपनी स्कूटी के पास लेके जाता है और फिर जब वो उसमें से हेलमेट निकालकर उसे पहनाने लगता है तो ये सब दूर से देखने में ऐसे लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जो सब एलिस की ऑफिस की वो लड़कियां भी देख लेती हैं और उनकी फोटोज खींचकर उसे इंटरनेट पर डाल देती हैं। आगे घर पर बिली उसे उसका पेन ड्राइव दे देता है, जिसको लेकर वो सीधा ही वहाँ से जाने लगती है। पर तभी बिली हिम्मत करके उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? एलिस कहती है कि अभी तुम छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, इसलिए जब तुम बड़े हो जाओ तब मेरे पास आना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब वो अपने ऑफिस आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर सभी लोग उसे ही घूर रहे थे, जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है, जिससे एलिस पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पर सब मुझे घूर क्यों रहे हैं। असिस्टेंट कहती है क्योंकि तुम्हारी एक जवान लड़के के साथ किस करते हुए फोटो वायरल हो रही है, जिसको देखते ही एलिस घबरा जाती है और कहती है कि ये जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं ये बात जब उसके बॉस को पता चलती है तो वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कुछ नया ट्राई कर रही हो, इससे तुम्हें कुछ नया सीखने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। उधर एलिस भी सोचती है कि अगर उसके बॉस को ये सब अच्छा लग रहा है तो क्यों ना इसी काम को जारी रखा जाए। जिसके अगले दिन वो बहुत ही सुंदर बनकर बिली के कॉलेज पहुंच जाती है और उससे पूछती है कि आज रात को तुम फ्री हो क्या? बिली कहता है कि मैं तो जब से पैदा हुआ था तब से ही फ्री बैठा हूँ। अब बिली को लग रहा था कि एलिस उसके साथ इंटीमेट होने वाली है, लेकिन वो तो उसे अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाकर रात को एक पार्टी में ले जाती है। वहीं जब बाकी के लोग उसे एक जवान लड़के के साथ घूमते हुए देखते हैं तो वो सभी एलिस से जलने लगते हैं। फिर अगले दिन वो बिली को अपने साथ एक फैशन शो में ले जाती है, जहाँ पर जब मॉडल्स रैंप वॉक कर रही थी तो उसी दौरान एक मॉडल की हील टूटने की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। पर तभी बिली उसे उठाने के लिए उसके पास आता है, जो सब एलिस की कंपनी की सीईओ भी वहाँ पर देख रही थी। फिर फैशन शो के बाद वहाँ पर एक पार्टी होती है, जहाँ पर एलिस बिली के साथ चिपक चिपक कर डांस कर रही थी और वहीं ये सब उसका बॉस भी देख रहा था। दरअसल एलिस ये सब अपने बॉस को दिखाने के लिए कर रही थी, ताकि उसके बॉस को लगता रहे कि वो कुछ नया ट्राई कर रही है। आगे पार्टी के बाद बिली उसे उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर जाने से पहले वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे ऐसा करने नहीं देती और वहाँ से अपने घर चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद बिली उसका दरवाजा खटखटाता है और एलिस जैसे ही दरवाजा खोलती है तो बिली तुरंत उसे पकड़कर किस करने लग जाता है। अब क्योंकि एलिस को भी इसमें मजा आने लगा था तो वो दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं और तब तक इंटीमेट होते रहते हैं जब तक सुबह नहीं हो जाती। फिर सुबह होते ही एलिस को खुद पर गुस्सा आने लगता है कि वो अपने से छोटी उम्र के लड़के के साथ इंटीमेट हो गई, पर क्योंकि रात को उसे बहुत मजा आया था तो वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसके बाद वो दोनों एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगते हैं। इस दौरान एलिस बिली के साथ कई
बार इंटीमेट भी होती है और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन ऐसे ही जब वो शीशे में खुद को देख रही थी तो वो सोचने लगती है कि 4-5 सालों बाद तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन बिली तो तब भी जवान ही रहेगा। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब भी बिली मुझसे उतना ही प्यार करेगा जितना वो आज करता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो करेगा। इसलिए अगले ही दिन वो बिली से मिलकर उसे ब्रेकअप कर लेती है। वो कहती है कि देखो बिली, ये सब मौज मस्ती 1-2 सालों तक तो चल सकती है, लेकिन जिस दिन तुम्हें मुझसे भी कोई सुंदर मिल गई तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। अब ये सुनकर बिली निराश हो जाता है क्योंकि वो तो सिर्फ उसी से ही प्यार करता था। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन एलिस की सीईओ इनके ऑफिस आती है ताकि वो अगले महीने में आने वाली मैगजीन का कवर फोटो डिसाइड कर सके। तभी वो एलिस से कहती है कि इस बार मुझे कवर फोटो के लिए एक नया मॉडल चाहिए। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड बिली का क्या हुआ। मुझे लगता है कि हमारे कवर फोटो के लिए वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने उसे उस दिन फैशन शो में उस मॉडल की मदद करते हुए देखा था और मुझे लगता है कि हमारे कवर फोटो के लिए उसका चेहरा बिल्कुल बेस्ट है। अब उसका नाम सुनते ही एलिस परेशान हो जाती है क्योंकि उसने इतनी मुश्किल से तो उससे अपना पीछा छुड़वाया था और ये बुढ़िया उसे वापस लाने को कह रही थी। तभी उनका बॉस कहता है कि मैम ये काम तो बहुत आसान है क्योंकि बिली एलिस के लिए कुछ भी कर सकता है। आगे एलिस अपने बॉस के पास आती है और उसे कहती है कि मेरे से ये नहीं होगा क्योंकि मैंने बिली से ब्रेकअप कर लिया है और अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इस पर बॉस कहता है तो मैं क्या करूं, अब तुम्हें उससे कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन अगर वो फोटोशूट वाले दिन यहाँ पर नहीं आया तो उसके अगले दिन से तुम भी ऑफिस मत आना। अब एलिस के लिए उसकी इज्जत से ज्यादा उसकी नौकरी जरूरी थी तो वो बेशरम होकर बिली को कॉल करती है, लेकिन जब वो उसका फोन नहीं उठाता तो एलिस सीधा उसके घर पहुंच जाती है। आगे बिली उसे अपने साथ कॉफी पे ले जाता है जहाँ पर एलिस उसे सारी बात बताती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बिली कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिस दिन उसका फोटोशूट होने वाला था तभी वो तैयार होकर वहाँ पर पहुँच जाता है क्योंकि वो एलिस से अभी भी बहुत प्यार करता था। आगे जब वो अपने बाल सेट करवा रहा था तभी उसके पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि एलिस बहुत ज्यादा मतलबी है, उसने मेरा भी फायदा उठाया ताकि जॉब में उसे प्रमोशन मिल सके। अब ये सुनकर बिली को गुस्सा आने लगता है और वो तैयार होकर फोटोशूट पर पहुंचता है, लेकिन उसके उदास चेहरे को देखकर कैमरे वाली कहती है कि तुम थोड़ा मुस्कुरा भी लो। बिली कहता है कि तुम फालतू मत बोलो और तुम्हें जो काम दिया है वो करो। अब ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैं तो इस गधे की फोटो नहीं खींचूंगी। तभी बिली भी भड़क जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, जो कहकर वो सब कुछ ऐसे ही छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी एलिस उसको रोकने के लिए उसके पीछे आती है, पर तभी बिली उसे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और जब तुम्हारा काम निकल गया तो तुमने मुझे किसी आवारा कुत्ते की तरह सड़क पर छोड़ दिया। वहीं ये सब बातें वहाँ पर खड़े सभी लोग भी सुन रहे थे। आगे उसका बॉस एलिस के पास आकर कहता है कि तुमने इस बेचारे का फायदा उठाया, जो कहकर वो उसे काम से निकाल देता है। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और हम एलिस को देखते हैं जो अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। इसी दौरान उसे एहसास होने लगता है कि उसने बिली के साथ सही नहीं किया। उसे लगता है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी था शायद वो सच्चा वाला प्यार था जिसे वो कभी भी समझ नहीं पाई। अब वो अपने प्यार को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो भागकर उसके कॉलेज आ जाती है और फिर पूरी क्लास के सामने बिली को प्रपोज कर देती है। वहीं बिली जो एलिस से अभी भी प्यार करता था वो ये सुनते ही एलिस के पास दौड़ा चला आता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।